यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक जीवन से मेल खाएं तो वह केवल एक संयोग माना जाए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश देना है। तो चलिए हम अब कहानी शुरू करते हैं। क्या कभी आपने किसी कच्चे घर को सपने देखते हुए देखा है? क्या कभी महसूस किया है कि गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, छत की दरारों में भी रहती है? यह कहानी है एक ऐसे घर की जिसकी दीवारें टूटी थीं, पर उम्मीदें मजबूत थीं। यह कहानी है एक माँ की जिसने खुद भूखा रहकर बेटे के सपनों को पाला। और यह कहानी है उस बेटे की जिसने माँ को खोने के बाद भी उसके सपनों को मरने नहीं दिया। जहां एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ मजबूरी, और बीच में एक अधूरा घर और अधूरे सपने। अगर आपने कभी माँ की चुप कुर्बानी को महसूस किया है तो यह कहानी आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। शहर के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। दीवारों पर दरारें थीं, छत से बरसात में पानी टपकता था और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था। लोग उसे घर नहीं, गरीबी की निशानी कहते थे। लेकिन उसी घर में एक माँ के सपने और एक बेटे का भविष्य सांस ले रहा था। उस बेटे का नाम था आरव और माँ का नाम था शारदा देवी। हर दिन की तरह उस सुबह भी शारदा देवी सूरज निकलने से पहले उठ गईं। चूल्हे में लकड़ी सुलगाई, पुरानी कढ़ाई में चाय चढ़ाई और आटे को गूंथते हुए उन्होंने बेटे की ओर देखा। आरव गहरी नींद में था। मां के होंठ हिले। हे भगवान, मेरे बेटे को वो जिंदगी देना जो मुझे कभी नसीब नहीं हुई। शारदा देवी की जिंदगी आसान नहीं थी। पति की मौत के बाद उन्होंने दुनिया से लड़ना सीख लिया था। दिन में चार चार घरों में काम, शाम को थका शरीर और रात को बेटे के सपनों की चिंता। उनके हाथ खुरदुरे हो चुके थे, लेकिन दिल आज भी नरम था। एक रात जोरदार बारिश हुई। छत से पानी टपकने लगा। मां बाल्टियां रखती रहीं और आरव उन्हें देखता रहा। मां, हम कभी पक्का घर नहीं बना पाएंगे क्या? मां कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, घर नहीं बेटा, पहले तुझे पक्का बनना होगा। आरव पढ़ाई में अच्छा था। वह जानता था कि यही पढ़ाई उसे इस कच्चे घर से बाहर निकाल सकती है। लेकिन गरीबी हर कदम पर उसके सामने खड़ी थी। कॉलेज की फीस, किताबें, किराया, सब कुछ बोझ जैसा लगता। कॉलेज में आरव की मुलाकात नायना से हुई। नायना जिंदगी को खुलकर जीने वाली लड़की थी। उसके सपने बड़े थे और बातें मीठी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। नायना एक दिन बोली, आरव, मैं ऐसा घर चाहती हूं जहां मेरी पहचान हो। आरव मुस्कुरा तो दिया, पर अंदर कहीं टूट गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक कच्चा घर था और एक बूढ़ी मां। आरव ने तय किया कि वह काम करेगा पढ़ाई के साथ। दिन में कॉलेज, रात में डिलीवरी की नौकरी। मां मना करती रही, पर बेटे की आंखों में आग देख चुप हो गई। लगातार काम के कारण मां की तबीयत बिगड़ने लगी। खांसी, कमजोरी और दवाइयों का खर्च। आरव रात रात भर जागता और भगवान से एक ही प्रार्थना करता, मेरी मां को कुछ मत होने देना। नायना को आरव का संघर्ष दिखता था, लेकिन उसे अपना भविष्य भी दिखता था। एक दिन उसने कहा, मैं हमेशा इंतजार नहीं कर सकती आरव। वो शब्द आरव के दिल में चुभ गए। एक दिन तेज आंधी आई। घर की एक दीवार गिर गई। मां उस मलबे को देखकर रो पड़ी। शायद भगवान भी हमें यहां नहीं देखना चाहते। आरव ने मां को गले लगाया। आरव को शहर में नौकरी का मौका मिला। छोटी थी, लेकिन स्थायी थी। वह मां को छोड़कर जाने से डर रहा था, पर मां ने खुद कहा, जा बेटा, मेरा सपना पूरा कर। स्टेशन पर मां की आंखें नम थीं। आरव का गला भराया, जल्दी लौटूंगा मां, पक्का घर बनाकर। शहर आसान नहीं था। छोटा कमरा, लंबे घंटे, ताने और अकेलापन। पर आरव नहीं टूटा। मां हर हफ्ते चिट्ठी लिखती, मैं ठीक हूं बेटा, तू मेहनत करता रह। वो झूठ था, पर प्यार सच्चा। एक दिन आरव को फोन आया। मां अस्पताल में थी। जब वह पहुंचा तो मां की आंखें बंद हो चुकी थीं। आरव रोता रहा। उसने मां से वादा तो निभाया, लेकिन देर हो चुकी थी। मां के बाद घर और भी सूना हो गया। आरव ने उसी घर को पक्का बनवाने का फैसला किया। 6 महीने बाद कच्चा घर पक्के मकान में बदल गया। घर के बीच मां की तस्वीर लगी थी। आरव बोला, देख मां, तुम्हारा सपना पूरा हुआ। नायना आई और सब देखकर रो पड़ी।
मुझे माफ कर दो। आरव ने माफ कर दिया, पर सब कुछ वैसा नहीं रहा। गरीबी ने उसे सिखाया और मां ने उसे बनाया। आरव अब भी उसी घर में रहता है, लेकिन हर दीवार पर मां के सपने लिखे हैं, क्योंकि घर ईंटों से नहीं, मां के त्याग से बनते हैं। मां के जाने के बाद घर का आंगन सूना हो गया था। जहां पहले सुबह की आरती होती थी, अब वहां सन्नाटा रहता था। आरव रोज काम से लौटकर मां की तस्वीर के सामने बैठ जाता। मां, आज बहुत थक गया हूं। कई बार आरव को लगता जैसे मां आवाज दे रही हो, थक मत बेटा, थोड़ा और चल। वह आंखें बंद कर लेता और खुद को संभाल लेता। अब आरव अकेला था। घर की किस्त, काम का दबाव और भीतर का खालीपन, पर वह टूटा नहीं, क्योंकि मां ने सिखाया था, हार मानना पाप है। आरव ने घर की मरम्मत शुरू करवाई। नई छत, मजबूत दीवारें और एक छोटा सा कमरा मां की याद के नाम। हर ईंट रखते वक्त उसकी आंखें भर आती। उस कमरे में मां की साड़ी, पुरानी चप्पल और एक तस्वीर रखी गई। आरव बोला, यह कमरा सिर्फ आपका है मां। कई बार नायना की याद आती, उसका हंसना, उसकी बातें। पर आरव समझ चुका था, हर रिश्ता मुकम्मल नहीं होता। एक दिन फिर बारिश हुई, लेकिन इस बार छत से पानी नहीं टपका। आरव मुस्कुराया और बोला, देख मां, अब घर रोता नहीं। पड़ोसी कहते, शारदा देवी का बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया। आरव सुनता और चुप रह जाता। आरव को याद आया मां का आखिरी सपना, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा देना बेटा। उसने ठान लिया। आरव ने मोहल्ले के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। शाम को वही आंगन फिर से हंसी से भरने लगा। उसे लगता मां कहीं पास खड़ी मुस्कुरा रही है। यही तो चाहती थी मैं। एक दिन नायना की चिट्ठी आई, तुम बहुत बदल गए हो आरव, अब तुम्हें समझ पाती हूं। आरव ने चिट्ठी मोड़कर मां की तस्वीर के पास रख दी। नायना मिलने आई। उसकी आंखों में पछतावा था। आरव ने कहा, बीती बातों को जाने दो। दोनों ने समझ लिया कि कुछ रिश्ते सिर्फ याद बनकर अच्छे लगते हैं। घर अब पूरा था, मजबूत, शांत और सादा। पर सबसे मजबूत थी उस घर की नींव, मां का त्याग। आरव रोज मंदिर जाता और मां के लिए दीप जलाता। जो दिया उसे शुक्रिया। पहली बार आरव को सुकून महसूस हुआ, न दौड़ न डर। एक दिन एक गरीब बच्चा बोला, भैया, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ, मां मरी नहीं, वह हर अच्छे काम में जिंदा है। अब रातों को आरव चैन से सोता। कोई डर नहीं, कोई पछतावा नहीं। वह आसमान देखकर कहता, मां देख रही हो ना, हवा चलती और दिया हिल जाता। बस यही जवाब था। जिंदगी ने सिखाया, पैसा सब कुछ नहीं, पर मेहनत सब बदल देती है। घर वो नहीं जो ईंटों से बनता है, घर वो है जहां मां की याद रहती है। मां का सपना पूरा हो चुका था। बेटा मजबूत था और दिल साफ। आरव घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ और बोला, मां, अब ये घर अधूरा नहीं, क्योंकि जहां मां का प्यार हो, वहां हर कमी पूरी हो जाती है।